हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होगा और सब लोग अच्छे से तैयारी कर रहा होगा। तो आज की वीडियो में एक बार फिर से हम लोग लेके आए एक शॉर्ट ट्रिक के साथ। इसमें हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एक शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक से मतलब बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, लगभग एक क्वेश्चन तो पूछा ही गया है। तो सभी को अच्छे से पढ़ लेना है और समझ लेना है और इस ट्रिक को नोट कर लेना है। हम पहले बोले थे कि जितने सारे हम ट्रिक बता रहे हैं इन सब ट्रिक का एक नोट्स बनाना और उस नोट्स को डेली टू डेली देखना, कम से कम 3 दिन 4 दिन लगातार देखना। जब तुम्हें लगे कि हमको आ गया है तो उसको छोड़ देना। और हाँ, जो भी एग्जाम्पल हम करवाएंगे उसको भी साथ में लिखना है और उसको भी देख देख के रिवाइज करना है। और हाँ, ये भी कि हाँ 5 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, उसके बाद उसको फिर से तुम्हें देखना है। सिर्फ देखना है। देखोगे तो सारे शॉर्ट ट्रिक याद रहेंगे, माइंड में चलता रहेगा। तो एग्जाम में जब बैठोगे, जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा तुरंत उसको फटाक से लगा दोगे। ठीक है, क्योंकि हमें यही देखना है कि हमको कैसे कम टाइम में उस एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन उसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो लिखा है, बोला है कि साइन इनवर्स साइन 10 का मुख्य मान क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब देखो इसको करने का तरीका तो है ग्राफ मेथड। ठीक है, ग्राफ बनाओ। ठीक है, ग्राफ बना के भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें सोचना है कि हमको टाइम कम लेना है ना, तो उतना जो हम ग्राफ बनाए तो उससे हम लोग एक चीज तो ऑब्जर्व कर ली, उसी चीज को हम रिजल्ट में लाके उसी को शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में तुम्हें बता रहे हैं कि कैसे करना है। तुम ग्राफ बनाओगे, लिखोगे। जैसे अगर तुम इसका ग्राफ बनाना चाहोगे बाई चांस, लो हम बना दिखा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सोचो इस ग्राफ को तुम लिखोगे, ठीक है, अपनी कॉपी में इस ग्राफ को बनाओगे। ठीक है, फिर ये ऐसे जाएगा तुम्हारा, ये ग्राफ ऐसे चलता है ये। ठीक है, इसका ग्राफ होता है। ठीक है, फिर तुम्हें देखना पड़ेगा। ठीक है, ये करता है ना, फिर देखना पड़ेगा सर 10 कहाँ पे आएगा, किसके किसी बीच में लाइन करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है सर, ये π/2 होता है। ठीक है, π/2 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, मान लो यहाँ पे होगा, ये पाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे सर 2π होता है। ठीक है, यहाँ पे फिर सर 3π होगा। ऐसे करोगे, फिर देखोगे सर 10 किसके बीच में आएगा। ठीक है, 10 कहाँ पर आएगा। ठीक है, करोगे ना, ऐसे करोगे सब ना, करके देखोगे। तो इसको लिखोगे, फिर सोचोगे सर इसका लाइन के क्वेश्चन क्या होता है, तो y सर x होता है। ठीक है, इसका कितना होगा, तो सर y कितना होगा, माइनस में x होगा। ठीक है, ये बोलोगे ना, और x एक्सिस को प्लस कर रहा है तो प्लस में करेंगे। सब पूरा तरीका उस तरीके से नहीं करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे देखो, बताएं इस क्वेश्चन करने तरीका सिंपल। कितना लिखा है, 10 लिखा है ना, तो पाई के लिए कितनी होती है 3.14। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, 3 पाई के बराबर आ रहा है। तो 3 पाई के अगर बराबर आता है, 3 पाई के बराबर आया, इसका मतलब क्या, 3 पाई माइनस में 10। ऐसे अगर लिखा है साइन इनवर्स साइन 6 का मुख्य मान निकालना है, ग्राफ नहीं बनाना है। अगर तुम ग्राफ बना करोगे तो आंसर देखो सेम आएगा। देखो बोले थे ना कि किसी भी कंपटीशन में क्वेश्चन तो सब कर लेते हैं, बस फर्क इससे पड़ता है कौन कितना जल्दी करता है और कितना फास्ट करता है और कितना सही करता है। तो ये क्वेश्चन सब कर लेंगे, लेकिन कौन इसको 2 सेकंड 4 सेकंड में करके निकल जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाता है, उसका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो अगर लिखा है साइन इनवर्स साइन 6 लिखा है, तो बस क्या करोगे सर, निकलेंगे सर पाई का मान होता है 3.14, तो 2 पाई का मान 3 गुणा कर दोगे तो इन दोनों 6 आ जाएगा, लगभग 2 पाई। तो जैसे अगर 2 पाई आया तो 2 पाई आ गया, मतलब क्या, 6 - 2 पाई आंसर। कैसे आएगा बताओ, एक क्वेश्चन और ले, बताओ इसका आंसर कितना आएगा। अगर लिखा है साइन इनवर्स साइन 21, इसका आंसर कितना आएगा, बस फटाक से देखना है। सोचो ना सर, पाई का मान, पाई बराबर कितना होता है 3.14 होता है। अब देखेंगे सर इसमें किससे गुणा करें कि 21 के पास पहुंच जाए, बस फटाक से 3 × 7 = 21, 7 बार में, 7 बार में के इसके पास पहुंचे तो 7 पाई - 21, काम खत्म, आंसर आ गया। तो समझ में आ रहा है कितना कम टाइम लग रहा है, बस तुम्हें आराम से बस देखना है। ये तो तुमको पता ही रहेगा 3.14, बस गुणा करके देखो किससे गुणा करने पहुंच गया। ठीक है, अब बहुत लोग को डाउट होगा सर कैसे कर रहे हैं, अब हम बता रहे हैं। पूरा कॉन्सेंट्रेट करने के बाद, एकदम फोकस करने के बाद अच्छे से एकदम पढ़ना। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस देखते रहा आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो व्हाट मज ऑफ फीलिंग पे जाओ, क्या बता रहे हैं अब। ठीक है, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट देना, अगर सर ऐसा क्वेश्चन आया तो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, कि अगर सर साइन इनवर्स साइन एक्स रहता है, क्या रहेगा, साइन इनवर्स अगर साइन एक्स रहेगा तो सर इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, जब ये एक्स है, ठीक है, अगर एक्स, ठीक है, अगर सम पाई, ठीक है, सम संख्या, ठीक है, सम संख्या
गुणे पाई, ठीक है, सम संख्या गुणे पाई, मतलब सम पाई के पास हो, सम पाई के पास हो तो क्या बोलोगे, अगर सर ये सम पाई के पास होता है तो बोलोगे सर ये x माइनस में क्या होगा, सम संख्या, जो हो गया सम संख्या पाई, घटा दोगे। अभी समझ में नहीं आएगा, बता रहे हैं अभी, पहली बात समझो, बस समझ में आ रही कि नहीं। अगर सर साइन इनवर्स साइन एक्स रहेगा तो इसका आंसर आता है x माइनस में सम संख्या पाई, याद रखना x माइनस में सम संख्या पाई ये आता है। और अगर सर ठीक है, इसी में 3 लिख दे रहे हैं, ये दोनों एक ही बात में क्लियर कर दो, ठीक है। और अगर तुम्हें हम करें, ठीक है, और अगर हम लिख दें कि साइन इनवर्स साइन एक्स, ठीक है, अब जहां पे तुम्हारा x क्या हो जाइए, जो तुम्हारा x है ये अगर विषम रहे, ठीक है, मतलब विषम नहीं, मतलब विषम संख्या गुणे पाई, मतलब जो पाई है उसका गुणा अगर तुम विषम संख्या से करो तब तुम इसके पास पहुंच रहे हो, तब आंसर क्या आता है, विषम पाई, ठीक है, मतलब विषम संख्या लिख दो, ऐसे तुमको समझ में आएगा, फील आएगा, ये बता रहे भाई, विषम संख्या पाई उसमें से x को घटा दो, तब आंसर ये आता है। अब बोलो सर याद कैसे रहेगा, याद रहेगा 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लगाओ याद हो जाएगा, बोले तो थे 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ट्रिक पे प्रैक्टिस करो आ जाएगा। देखो कैसे करोगे, ये लिखा है 10 लिखा है ना, कितना लिखा है 10 लिखा है, अब तुम क्या सोचेगा, बस तुम्हें सोचो सर ये 10 लिखा है, बताओ अब 10 किसके ज्यादा पास लगेगा, गुणा करके देखो, देखो सबको पता है सर पाई बराबर होता है 3.14, इतना हमको लेके करना है, 3 कितना लेना है 14, 3.14 लेना है, ठीक है, क्या लोगे 3.14, ठीक है। अब इसमें सर किससे गुणा करें कि लगभग 10 के पास पहुंच जाए, तो 2 से गुणा करोगे, 2 से गुणा करो, 2 तेई 6, कितना जाएगा 2 तेई 6, मतलब लगभग में अगर तुम 2 पाई से गुणा करोगे, ठीक है, तो 2 तेई 6 आएगा, 2 तेई तो 6 आएगा ना, और 3 तरीक के 9 आएगा, 3 से गुणा करो, 3 तरीक के 9, 3 एक कम 3 मतलब 3 पाई, 3 पाई से, ठीक है, किसके बीच में आएगा 4 पाई, बताओ यही आएगा ना, 3 पाई से 4 पाई के बीच में आएगा कि नहीं। बस तुम्हें सोचना है कि किस 10 जो है, जो 10 है, तो अगर हम पाई में किससे गुणा करें कि 10 के पास पहुंच जाए, पाई में हम किससे गुणा करें कि 10 के पास पहुंच जाए, 10 के बहुत पास पहुंचना है हमको, ठीक है। तो अगर तुम 3 से गुणा किए तो 3 तरीक के 9, 3 एक कम 3, ऐसे मतलब गुणा करके देख लोगे तो लगभग 9.6 मतलब कुछ ऐसा कुछ आएगा, गुणा करके देख सकते हो, पूरा नहीं कर रहे भैया, गुस्सा ना मत। और अगर 4 से करोगे तो सर 4 तेई 12, तो किसके ज्यादा पास लग रहा है, इसको देखो जब निकालोगे तो कितना आएगा, करके देख लो, 9 चौका 36, जो 3 पाई है इसको जब निकालोगे तो 9 चौक किससे गुणा करो, 3 चौका 12, 3 एक कम 3, 1 4 बटे कितना 9, ठीक है, देखो आएगा, मतलब 3 पाई का मान कितना आएगा 9.42, और उसका मान तो 12 आएगा, 12 से भी ज्यादा आएगा, तो बहुत दूर पड़ेगा ना। तो पास में कौन है, ये है ना 3 पाई, पास में 10 के बहुत पास कौन है, उन दोनों, देखो पास तो दो ना, लेकिन बहुत पास कौन है 3 पाई। अब 3 पाई क्या है, विषम है ना, 3 है मतलब विषम है, तो बस तुम्हें याद रखना कि अगर विषम होगा तो विषम वाले में से घटाया जाता है, विषम वाले में क्या होता है घटाया जाता है, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 3 पाई माइनस में कितना 10, आंसर कितना आ जाएगा 3 पाई माइनस 10। अगर विषम आया तो विषम वाले में से x को घटा देते हैं, विषम वाले में से x को घटा देते हैं, ठीक है, सिंपल सा। चलो आगे देखो, जैसे 6 लिखा है, 6 लिखा है ना, सोचो ऐसे 6 लिखो, ठीक है, अब गुणा करो, पता है ना सर पाई बराबर कितना होता है सर 3.14 होता है, ठीक है। 2 से गुणा करो, 2 से गुणा करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, 2 से गुणा करोगे तो ज्यादा हो जाएगा ना, 2 पाई गुणा करोगे, देखो 2 चौका 8, 2 एक कम 2, 2 चौका 8 करोगे ना भैया, इसका आंसर कितना आएगा 2 चौका 8, 2 एक कम 2, 3 दूना 6, ज्यादा है कि नहीं, ठीक है। और कम में कितना लोगे, तो कम में सर 1 पाई, 2 पाई से कम 1 पाई होगा, ये कितना आएगा 3.14 आएगा। अब बताओ इस 6 के ज्यादा पास कौन लग रहा है, 6 के ज्यादा पास कौन लग रहा है, भाई ई वाला लग रहा है सर, ये 2 पाई तो पास लग रहा है ना। देखो इन दोनों को लिखना है दोनों को, फिर तुम्हें देखना है कौन ज्यादा पास है, ठीक है। अब ये करते करते तुमको डायरेक्ट याद होगा, तुमको इसको लिखना भी नहीं पड़ेगा, तुम डायरेक्ट सोचोगे 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 6 2 ज्यादा पास है, 2 मतलब क्या सम संख्या, मतलब सम संख्या में क्या होता है सर, सम संख्या को घटाते हैं, तो कितना जाएगा 6 माइनस 2 पाई, देखो ना लिखा है ना, अगर सम संख्या आएगी तो क्या करना है x में से घटाना है। देखो सम संख्या में लिखा है ना कि अगर सम संख्या रहेगा, अगर सम संख्या के पास रहेगा तो x में से सम संख्या को घटाना है,
अब बोलोगे सर याद कैसे रहेगा, बस लिख लो इसको लिखो, 2 दिन लगातार देखो याद हो जाएगा। ठीक है, चलो हो जाएगा। तो आंसर कितना है 2 पाई। अब उसी तरह बताओ, ये देखो लिखा 21, सोचो बस ऐसे लिखो। अब देखो बिना किए भी तुम कर सकते हो। सोचो ऐसे कि अगर सर 21 है तो हमको पता है सर पाई मतलब होता है 3, सोचो नहीं 3 का पहाड़ा पढ़ना यही मेन। तो देखो फोकस इसी पे करोगे 3 को, क्योंकि ये तो 1.4 है तो मतलब ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मेन फोकस 3 पे करेंगे। तो बोलेंगे 3 से गुणा करेंगे तो 3 छक 18, 6 बार में 18 आएगा, 6 3 छक 18 और 3 सत्ते 21, 7 बार में 21 आएगा। तो 7 बार में लगभग 21 के पास है एकदम। और ये 6 बार में तो 3 छक 18 आएगा ना, और 18 आएगा। तुम लोग सर ये भी तो है, देखो भैया ये भी है। ठीक है, मान लो अगर तुम इसका भी गुणा कर दो 6 से तो कितना जाएगा, बहुत ज्यादा जाएगा। 100 के बाद मान लो 19 पहुंच जाएगा, बहुत पहुंच जाएगा 19, 18 को 19 हो जाएगा, 21 के पास तो नहीं पहुंचेगा ना। लेकिन अगर तुम 7 से गुणा करोगे तो 3 सत्ते 21, लगभग 21 के पास पहुंचेगा, हल्का से ज्यादा रहेगा। तो कहने का मतलब क्या, ये हो जाएगा 3 सत्ते 21, 21 से तो कम होगा और इससे ज्यादा होगा, 6 पाई से ज्यादा होगा। ठीक है, तो किसके ज्यादा पास है भैया ये बताओ। 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 7 पाई के ज्यादा पास है। ठीक है, तो 7 पाई क्या है, ये 7 है ना, ये क्या है विषम है। तो अगर विषम आता है तो याद कर लो विषम से घटा देते हैं। सोचो ना विषम, सोचो ना विषम, विषम मतलब क्या, सम और विषम में बड़ा कौन है, सम विषम। सोचो ऐसे याद रख लेना, ऐसे देखो सोचो ऐसे सम और विषम। तो देखो इसमें कम अक्षर है, इसमें ज्यादा अक्षर है, तो विषम वाला बड़ा। सोचो ऐसे सम में कम अक्षर, विषम में ज्यादा अक्षर, तो विषम वाला ज्यादा हुआ, विषम वाला बड़ा हुआ। तो मतलब विषम वाले में से घटाते हैं हमेशा, विषम वाला क्या है, बड़ा है। सम विषम में कौन बड़ा, या ऐसे याद रखो ट्रिक के साथ कि सम विषम में विषम बड़ा, तो विषम वाले में से घटाते हैं। विषम है ना तो विषम वाले में से घटा दोगे, तो विषम वाले में से घटाओगे, बोलोगे विषम वाले में क्या करते हैं, घटाते हैं। ये क्या है, विषम है ना, विषम है। सोच लो ऐसे, बताओ याद रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे, चलो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो अभी फटाक से, देखे कितने लोगों को आ रहा है। जल्दी से इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अभी हम इसका आंसर लिखेंगे, वीडियो को पॉज करो और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो फटाक से। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही जाना और बताना इसका आंसर कितना आएगा। अभी हम लास्ट में इसका आंसर लिख के फिर वीडियो खत्म करेंगे कि सब लोग अपने आंसर को मैच कर सको जल्दी से। तो उम्मीद करेंगे सब लोग लिखा होगा। अब हम इसको करके दिखा रहे हैं। सोचो ये 8 है सर, पाई बराबर कितना होता है, 3.14 होता है। ठीक है, गुणा करते हैं, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 तरीके 9। 3 बार में सर ज्यादा होगा, 3 बार में सर ज्यादा होगा, 2 बार में सर कम रहेगा। भैया 2 से गुणा करोगे 3 दूना 6, कम रहेगा, 3 तरीके 9 ज्यादा हो जाएगा। अब ये 8 जो किसके ज्यादा पास है, अब थोड़ा पहचानने में दिक्कत होगा ना। सोचो किसके ज्यादा पास है। अगर सर 2 से गुणा करेंगे तो 2 चौका 8, 2 कम 2, 3 दूना 6, 6.28 है। 3 से गुणा करोगे 3 चौका 12, 3 चौका 12, 3 एक कम 3, 1 4 दशमलव कितना 9। किसके ज्यादा पास लग रहा है, देखो ये 8 है। देखो अगर तुम 8 से इसके पास जाओगे तो लगभग आएगा, तुमको आएगा लगभग 1.42, इतना ज्यादा है। ठीक है, अगर इससे पीछे आओगे तो लगभग कितना ज्यादा है, कि 1 दशमलव लगभग तुम्हारा 7.2 आएगा। ठीक है, तो किससे दूरी कम लग रहा है, इससे दूरी कम लग रहा है, तो भैया इसके पास है 3 पाई। अब बताओ याद करो सम विषम, याद करो सम विषम, सम विषम। सर विषम बड़ा है, विषम में क्या ज्यादा अक्षर है, विषम बड़ा है, तो विषम आता है तो विषम वाले में से घटाते हैं, तो विषम वाले में से घटाओगे तो आंसर कितना आएगा, 3 पाई माइनस में 8। ये आंसर कितना आएगा, 3 पाई माइनस 8। बस बात खत्म। एक क्वेश्चन और देते हैं, घर पर लगाना, बताना आंसर कितना आएगा सभी लोग। साइन इनवर्स साइन 5 का आंसर क्या आएगा। कमेंट योर आंसर, देखेंगे कितने लोगों का आंसर आएगा। तब तक के लिए सबको बाय बाय। सभी लोग रिवाइज करते रहो, चीजों को पढ़ते रहो। ठीक है, और हाँ जितने भी शॉर्ट ट्रिक है सबको रिवाइज करते रहो अच्छे ढंग से, डेली टू डेली रिवाइज करते रहो कि एग्जाम तक ये सब एकदम रट जाए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है, चलो।